एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। श्रीलंका के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे, मार्वन अटपट्टू, मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। कहानी यह बनी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उनको नेशनल कॉल आया कि नाउ यू आर इन द प्लेइंग 11 ऑफ श्रीलंका। कोई भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। स्वप्न पूरा हुआ, संकल्प था, वो सफलता की ओर जा रहा था, वो देख रहे थे। श्रीलंका टीम के साथ उन्होंने टूर की, बाहर गए। फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट, प्रथम इनिंग्स 0, सेकंड इनिंग्स 0। दुखी हुए, बड़ी निष्फलता। टीम ने उनको बेंच कर दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया। पूरी सीरीज में वे आउट थे। फैमिली ने कंसोल किया, फ्रेंड्स ने कंसोल किया, फिर से डोमेस्टिक सर्किट में चले गए। 21 महीने तक डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस देते रहे। पेशेंस, धैर्य बनाए रखना, तो ही संकल्प की पूर्ति होती है। आज संकल्प किया, कल पूरा होना चाहिए। ये आज तक किसी का नहीं हुआ है और भविष्य में भी किसी का नहीं होगा। जब निष्फलता आती है तब धैर्य बनाए रखना पड़ता है। 21 महीने तक डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देते रहे। फिर से नेशनल कॉल आया कि आपका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको एक चांस देते हैं। फिर से श्रीलंका के साथ टूर की, बाहर गए। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकंड इनिंग्स 1। बड़ी निष्फलता। फिर से उनको आउट कर दिया, बेंच कर दिया। बाकी की सीरीज के लिए अनुमति नहीं मिली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की और उनको फिर से वापस घर बुला लिया। अब तो ये बड़ा सेटबैक था किसी के लिए भी। फैमिली ने कहा कि देखो, अब आप तय कर लो। और इसमें एक बड़ी बात बीच में ये थी, मार्वन अटपट्टू वाज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हमारे राहुल द्रविड़ बैट्समैन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसी तरह मार्वन अटपट्टू भी सीए थे। तो मतलब उनके पास एक ऑप्शन था, करियर के लिए एक ऑप्शन था। तो परिवारजनों ने यह बताया कि देखो, फैमिली बिजनेस है, आप जुड़ सकते हो। फैमिली बिजनेस में नहीं जुड़ना है तो आप सीए की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। फैमिली का नाम अच्छा है, बिजनेस नेम अच्छा है। मार्वन अटपट्टू ने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट फॉर माई कंट्री। आई हैव डिसाइडेड टू मेक क्रिकेट माई करियर। वन डे आई विल बी अ शाइनिंग स्टार फॉर माई कंट्री। संकल्प में इतनी ताकत होनी चाहिए। फिर से 19 महीने तक डोमेस्टिक ग्रीन में रहे और एलुसिव कॉल आया, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप बोल सकते हो। फिर से वो कॉल आया कि अगेन आपका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा है, आप आ सकते हो। फिर से वहां श्रीलंका के साथ, और उनका नसीब थोड़ा कम चलता होगा कि ये तीसरी बार भी श्रीलंका टूर कर रही थी, मतलब प्रदेश के मैदान में खेलना था। कोई होम क्राउड नहीं था, होम पिच नहीं थी, सपोर्टिंग एनवायरमेंट नहीं था। इसका फर्क पड़ता है। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकंड इनिंग्स 0, मतलब 6 इंटरनेशनल इनिंग्स में 1 रन। अब तो श्रीलंका की प्रेस ने भी लिखना चालू कर दिया, मीडिया ने भी लिखना चालू कर दिया, मार्वन अटपट्टू इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, ही कैन नॉट परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज। वो इंटरनेशनल पेस फेस नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्विंग को वो उनको बहुत तकलीफ दे रही है। और 6 बार वे पेस स्विंग में ही आउट हुए थे। तो बोले कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो, ही इज अ गुड डोमेस्टिक प्लेयर, लेकिन बड़े स्टेज का उनके मन में डर है, वो गुमराह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ही इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, ये प्रेस ने लिखना चालू कर दिया। और परिवार ने कहा कि देखो, अब आप सुबह में रोज नेट में भी जाना, डोमेस्टिक भी खेलना, लेकिन धंधे पे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी करियर बनानी है। कल लड़की कौन देगा, करियर बनानी है। मार्वन अटपट्टू ने कहा, अब ये दूसरी बात सीखना। पहली बात क्या सीखे मार्वन अटपट्टू से, कि मैंने संकल्प किया है, वो संकल्प की पूर्ति के लिए मैं धैर्य रखूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। अब इस दफा जब तीसरी बार वे फेल हुए,
तब उन्होंने अपने परिवारजन और मित्र को बताया कि मुझे, अब ये शब्द शांति से सुनना, मुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास है। सबसे अगत्य की बात यह है, संकल्प से सफलता तक, मुझे मुझ पर विश्वास है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिपीट विथ मी वर्ड बाय वर्ड, मुझे मुझ पर विश्वास है। अगेन, मुझे मुझ पर विश्वास है। इसी से काम होता है। मारवन एडपट्टू ने कहा, मुझे मुझ पर विश्वास है, मेरे में जो टैलेंट है उस टैलेंट पे मुझे विश्वास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आई विल बी एबल टू परफॉर्म, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। तो ये तीसरी बात ये सीखनी है, ट्राई वन मोर टाइम। ये एक बहुत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है, होपफुल वैल्यू है। 10 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली, तो क्या कहना है? ट्राई वन मोर टाइम। 20 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली, तो क्या कहना है? ट्राई वन मोर टाइम। 30 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली, ट्राई वन मोर टाइम। हमारे गुरु योगी जी महाराज को दिल्ली में बड़ा अक्षरधाम बनाना था। 1970 की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज को उन्होंने बताया कि वहां बड़ा करना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने प्रयत्न चालू किए, 32 साल तक प्रयत्न चालू रखे, संकल्प छोड़ा नहीं, तो वहां दिल्ली में अक्षरधाम यमुना के किनारे 110 एकड़ पे खड़ा हो गया। 32 साल में 50 से ज्यादा जमीन प्रमुख स्वामी महाराज ने देखी होगी। 32 साल में करीबन 8 या 10 बार प्रमुख स्वामी महाराज दिल्ली गए होंगे कि ये संकल्प है हमारे गुरु का, वो पूरा तो करना है, सफलता तक पहुंचना है। छोटी छोटी जमीन भी मिलती थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने वो शब्द पकड़ के रखे, यमुना के किनारे बनाना है। जो शब्द संकल्प में थे उसी शब्द को साकार करना है। नथिंग लेस देन दैट। ये महापुरुषों की कहानी होती है, नथिंग लेस देन दैट। और 32 साल के बाद जमीन मिली और जमीन, वहां उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म किया। और अब सुनना संकल्प, ये तीनों बात जो मैंने मारवन एडपट्टू की, वो तीनों बात प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में दिखती हैं। 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली, जो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है कि द लार्जेस्ट कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल वर्किंग टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, ये गिनीज बुक में उसका नाम है। तो 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने एक और संकल्प किया कि 5 साल में ये पूरा करना है। ये संकल्प था उनका। जो सोमपुरा डिजाइन करते हैं, ये मॉन्यूमेंट पत्थर के होते हैं, उसमें कोई सिविल इंजीनियर नहीं चलते, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं चलते, उसमें सोमपुरा की ट्रेडिशनल डिजाइन चलती है। उसमें लोड बेरिंग सभी कैलकुलेट हो जाता है। तो ये सोमपुरा ने कहा कि स्वामी जी, भारत में जितने कारीगर अभी उपलब्ध हैं, अब सभी को इकट्ठा करेंगे तो भी ये प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में 35 साल लगेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, नहीं 35 साल नहीं, 5 साल में पूरा करना है। स्वामी जी, नहीं हो सकता है। अब जब संकल्प किया प्रमुख स्वामी महाराज ने 2000 की साल में कि ये 5 साल में पूरा करना है, तब प्रमुख स्वामी महाराज की उम्र थी 80 साल की। 80 साल की उम्र में उनके हृदय में ये जोम था कि 5 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा करना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने, देखो, संकल्प होते हैं तो रास्ते निकलते हैं। जब संकल्प होते हैं तब रास्ते निकलते हैं, शक्तियां प्रकट होती हैं। योर लेटेंट एनर्जीज दे कम आउट। यही बात मारवन एडपट्टू में हुई। एक और बार ट्राई किया, ट्राई वन मोर टाइम, और इस बार उन्होंने अर्धशतक बनाया। अर्धशतक के बाद अपनी
प्लेस उन्होंने श्रीलंकन टीम में सीमेंट कर दी और 15 साल तक श्रीलंका के लिए खेले। 16 इंटरनेशनल शतक बनाए, 6 डबल शतक बनाए और 5000 टेस्ट रन बनाए। ये मार्वन आटपट्टू की सफलता की कहानी है। तो ये संकल्प से सफलता की बात होती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने हम सभी संतों को कहा, राजस्थान में, ओडिशा में, जहां गांव गांव में कारीगर रहते हैं, वहां आप सब जाए। हमारे स्वयंसेवक को भेजा, हम घर घर गए, सभी स्वयंसेवक को मिले। प्रमुख स्वामी महाराज के देखो आइडियाज देखना, 80 साल की उम्र में आइडियाज देखना। मैंने जैसे कहा ना कि जब आपको संकल्प होता है, बढ़िया होता है, सफलता की ओर जाना है, तब इसमें से एक शक्ति प्रकट होती है, आपको रास्ते मिलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि कहीं कारीगर के पिताजी, भाई, भतीजे, भांजे ऐसे होंगे जिनको ये पत्थर का काम नहीं मिल रहा है, तो वे लोग अपने गांव में कुछ किराने की कोई दुकान खोल के बैठे होंगे, कोई मजदूरी करते होंगे, उन सबको इकट्ठा कर दो, क्योंकि खून में तो ये कला है। हम अपने पत्थर उनको देंगे, उनको प्रैक्टिस करवाएंगे 6 महीने तक और उनकी वो कला जीवित कर देंगे। ये प्रचंड पुरुषार्थ था। हम सब संत और हमारे स्वयंसेवक राजस्थान और उड़ीसा में जहां ये पत्थर के कारीगर होते हैं, उनके घर घर गांव गांव में गए, उनको इकट्ठा किया, ये 6 महीने तक प्रैक्टिस सेशन चालू किया। और जब अक्षरधाम दिल्ली बन रहा था, पीक पे था, तब 4000 कारीगर काम कर रहे थे और 5 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रोजेक्ट पूरा किया। ये पूरा करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अक्षरधाम दर्शन के लिए जब पधारे थे, 2 घंटे तक अक्षरधाम का मुख्य स्मारक प्रदर्शनी नीलकंठ फिल्म, जो लार्ज फॉर्मेट आईमैक्स फिल्म है, वो देखी। बाद में वे संत को मिले, प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद लिए। मुकेश अंबानी ने विजिटर्स बुक में लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाइम बाउंड प्रोजेक्ट में भारत में या विश्व में टॉप क्रमांक पे हैं। अभी तो ये स्वामीनारायण अक्षरधाम की ब्लूप्रिंट तैयार है, पत्थर कहां से लाना है, लॉजिस्टिक्स कैसे लाते हैं, मजदूर कहां से लाते हैं, कारीगर कहां से लाते हैं, ये सब कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है। ये तैयार ब्लूप्रिंट अगर बीएपीएस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दे दे, तो भी एक चेयरमैन के रूप में मैं आज इकरार करना चाहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बीएपीएस की तरह ये अक्षरधाम दिल्ली में 5 साल में पूरा नहीं कर सकता। ये मुकेश अंबानी ने लिखा है। संकल्प से सफलता तक आप जा सकते हो, संकल्प में ताकत होनी चाहिए। और 2 साल के बाद, मतलब 2005 में जब उद्घाटित हुआ, तब प्रमुख स्वामी महाराज की उम्र थी 85 साल की। उसके 2 साल के बाद जब उनकी उम्र थी 87 साल की, 2007 में, एट द एज ऑफ 87, प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया कि दिल्ली में जैसा अक्षरधाम है, ऐसा अक्षरधाम अमेरिका की धरती पे बनाना है। और 265 एकड़, न्यू जर्सी में रॉबिन्सविले में 265 एकड़ पे अभी अक्षरधाम बन रहा है, जो हमारे गुरुहरि प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज 2024 में उद्घाटन करेंगे। तब एक बहुत बड़ा सनातन धर्म का स्थान विश्व पे आ जाएगा। 265 एकड़ पे ये हमारे सनातन धर्म की पहचान पश्चिम की धरती पे खड़ी हो जाएगी। देखो संकल्प में कितनी ताकत, अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की उन्नति में हमारी उन्नति। तो अबू धाबी के शेख ने, हिज रॉयल हाइनेस शेख जयद, अभी थोड़े दिन पहले ही उनका देहांत हुआ, उन्होंने बीएपीएस संस्था की प्रवृत्ति और लोक कल्याण की भावना, समाज सेवा की भावना को देखते हुए अबू धाबी के राजा ने दुबई अबू धाबी एक्सप्रेसवे, जो शेख जयद एक्सप्रेसवे से नाम से जाना जाता है, उस एक्सप्रेसवे पे रोड टच 27 एकड़ जमीन हमें बीएपीएस को मुफ्त में डोनेशन गिफ्ट में दे दी कि आप एक अक्षरधाम यहां मिडिल ईस्ट में खड़ा कर दो। वहां भी प्रवृत्ति चलती है। 2024 में फरवरी में अक्षरधाम जैसा कॉम्प्लेक्स अबू धाबी में उद्घाटित होगा। ऐसा ही बड़ा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में चल रहा है, ऐसा ही बड़ा सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। बात क्या है
संकल्प में अगर आपने ताकत भर दी, कुदरत आपके साथ रहती है, समाज आपके साथ रहता है और सफलता तक आप जरूर पहुंच सकते हो।